हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया था। एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाज डन इन डिटेल, राइट? इन टुडेज पार्ट वी विल बी डीलिंग विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी क्लियर आउट वन थिंग। सी, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, हम उसको दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एज वेल एज इंटरनल जेनाइटेलिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, अगर आप देखोगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम बाहर से स्पॉट कर सकते हैं। ओनली देयर आर सर्टेन ट्यूब्स एंड डक्ट्स जो एब्डोमिनल कैविटी से जाते हैं। अदरवाइज मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी कंप्लीटली स्टडीड एक्स्ट्रा एब्डोमिनली, राइट? बिकॉज वो बाहर से दिख जाता है पूरा पार्ट। बट जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इंट्रा एब्डोमिनल है, मतलब एब्डोमिन के अंदर रखा हुआ है। बाहर से हमें कुछ ओपनिंग्स ही दिखते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं एज external genitalia में. So for female reproductive system we are going to do this in two parts, external genitalia and internal genitalia. Okay, so now we are starting with internal genitalia or internal reproductive system of female. Okay, so we are starting with internal reproductive system of female, right? Same like we did for male reproductive system. जो female का reproductive system है ना, it is also divided into two parts. So female reproductive system, इसमें आएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? जो गैमेट्स बनाने का काम करता है, राइट? तो फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज ओवरी, राइट? तो ओवरी का काम क्या है? ओवरी का काम है ओवम रिलीज करना या फिर एग रिलीज करना, एंड इट ऑल्सो रिलीजेस हॉर्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज ईस्ट्रोजन. ओके, सो यहां से हार्मोन निकलेगा. नेक्स्ट सेक्स ऑर्गन में आएगा हमारा यूटेरस, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब, वजाइना एंड glands. Okay, so if you see here, मैंने एक diagrammatic representation बनाया है of female reproductive system, right? So we will see each parts. तो अब ये जो आपको दिख रहा है ये spherical structure, this structure is known as ovary, right? So about ovary, ovary क्या है? Ovary is primary sex organ of female, right? Ovary is small, it is almond shaped organ. Ovary is located inside pelvic region, right? Located in pelvic region, basically abdominal cavity के अंदर इसको रखा हुआ है, राइट? अब ये जो ओवरी है, लेट्स से इफ दिस इज ओवरी और ये पूरा हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी का है, राइट? तो इसको है ना सस्पेंड किया है एक मीजेंटेरीज के थ्रू, एंड दैट मीजेंटेरी विच अटैचेस ओवरी टू द एब्डोमिनल वॉल इज नोन एज मीजो ओवेरियम, राइट? तो इधर एक टिश्यू है जो ओवरी को है ना एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सस्पेंड करके रखा हुआ है, दैट इज नोन एज मीजो ओवेरियम, राइट? इफ यू रिमेम्बर, जो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो कहाँ पे रखा हुआ था? इट वॉज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखा था. एंड यू ऑल्सो नो द रीजन, बिकॉज स्पर्म बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज 2 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर. बट फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसे कहाँ रखा गया? उसे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रखा गया. सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो ओवरीज आर अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग and 5 centimeter wide. Okay, and it is suspended to the position with the help of mesenteries that attaches ovary to the abdominal wall, and that mesenteries are known as mesoovarium. Okay, अब इसके बाद जो हम ट्यूब देखने जा रहे हैं, that tube is known as fallopian tube. Fallopian tube also has a other name as ओविडक्ट. अगर आप देखो ये फैलोपियन का ये इतना पार्ट थोड़ा स्वोलन है, दिस स्वोलन पार्ट इज नोन एज एम्प्यूला. ओके, और ये जो एंड पार्ट है जो फनल शेप का आपको दिख रहा है दैट इज नोन एज इनफंडिब्यूलम, ठीक है? और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमको दिख रहे हैं, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज फिम्ब्रिए. फिम्ब्रिए का काम क्या है? इट मूव्स and collects
ओवम जो ओवरी से रिलीज होने वाला है, राइट। उसके बाद जो ये इतना पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, इतना पार्ट को हम बोलते हैं isthmus. Also, one of the most important thing you need to remember, ampulla is the region जहाँ पे ovum जो है sperm का wait करता है for about 24 hours. That is why this ampulla is known as site of fertilization. Site of fertilization because यहीं पे sperm और ovum का यूनियन होने वाला. ओके, सो दिस वाज अबाउट फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी. सो नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम आते हैं, द नेक्स्ट पार्ट इज यूटेरस. अब यूटेरस जो है, यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज वोम, राइट. वोम और यूटेरस इज द रीजन जहां पे क्या होने वाला है, इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन होगी. अब बेबी 9 मंथ के पीरियड तक यहाँ पे ग्रो होता रहता है, राइट. अब ये जो यूटेरस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. ये जो ऊपर का पार्ट है, दिस ऊपर का पार्ट इज नोन एज फंडस. ये जो मिडिल पार्ट है दिस इज नोन एज बॉडी, ठीक है. और ये जो यूटेरस का नैरो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस नैरो पार्ट इज नोन एज cervix. Okay, so cervix is basically a narrow tube that opens into vagina. और ये जो आपको दिख रहा है this is known as vaginal opening. Okay, and vaginal opening is guarded by a tissue that is known as hymen. Okay, and ये वाला पार्ट है हमारा वजाइना. वजाइना और इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल. ओके, अब ये वजाइना का काम क्या है, दिस इज बर्थ कैनाल. ऑब्वियसली जो बेबी का पार्चुरेशन होने वाला है यहीं से होगा. एंड दिस इज द रीजन विच रिसीव्स स्पर्म, राइट. अब ये जो सर्विक्स, ये नैरो ट्यूब है, इट हैज 2 ओपनिंग. ये जो ये अंदर का ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज इंटरनल ऑस. एंड ये वाला बाहर साइड का ओपनिंग इज नोन एज एक्सटर्नल ऑस. ओके, नाउ अबाउट यूटेरस. यूटेरस जो है ये 3 लेयर का बना हुआ है, ठीक है. सो इफ यू सी दिस ग्रीनिश लेयर, दिस ग्रीन कलर का लेयर इज नोन एज पेरीमेट्रियम. सो पेरीमेट्रियम इज द आउटर लेयर और पेरीमेट्रियम इज फाइब्रस. अगर फाइब्रस है तो क्या करेगा ये, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, राइट. फिर पेरीमेट्रियम के बाद जो अंदर का लेयर है, द लेयर विच आई हैव ड्रॉन इन ब्राउन इज नोन एज मायोमेट्रियम, ठीक है. मायो बिकॉज ये रीजन बना हुआ है मसल का. ओके, फिर उसके बाद जो मैंने रेड कलर में लेयर बनाया है, इफ यू कुड सी दिस लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम. ओके, एंड एंडोमेट्रियम इज हाईली वैस्कुलराइज्ड. वैस्कुलराइज्ड है मतलब इसमें किसका सप्लाई ज्यादा है, ब्लड सप्लाई इज मोर. सो दिस वाज अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ यू सी, ये जो ओवरी है इसको यूटेरस से अटैच किया है. कैन यू सी दिस, राइट. सो ये जो है मसल, ये अटैच करने वाला है ओवरी को विथ यूटेरस. सो दिस मसल is known as ovarian ligament. तो आपको 2 याद रखना है. जो मीजो ओवेरियम था, दिस येलो पार्ट विच आई हैव ड्रॉन, दैट सस्पेंड्स ओवरी इन द एब्डोमिनल कैविटी, राइट. और ये मीजो ओवेरियम क्या है हमारा, मीजो ओवेरियम वॉज द mesentery or the tissue that suspends ovary into abdominal cavity. And ovarian ligament क्या है, ovarian ligament is the muscle or the tissue that attaches ovary to the uterus. Okay, so this was about female reproductive system, internal reproductive system. Okay. ओके, सो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, राइट. सो नाउ वी विल सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ
ओवरी, राइट। तो जब हम है ना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी को स्टडी करते हैं, वी फाइंड फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस। नाउ व्हाट इज दैट? बिफोर डूइंग दैट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द रीजन्स ऑफ ओवरी। ओके, सो ये जो बाहर का रीजन है, इफ यू कुड सी दिस, बाहर का रीजन इज नोन एज कॉर्टेक्स of ovary, and cortex of ovary is made up of reticular connective tissue. ओके और ये जो अंदर का पार्ट है ओवरी का, दिस इंटरनल रीजन ऑफ ओवरी इज नोन एज मेड्यूला रीजन, एंड दिस मेड्यूला इज मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पढ़ते हैं, वी सी फॉलिकल्स एट डिफरेंट स्टेजेस। अब ये फॉलिकल्स क्या है? सी, जो फीमेल है, फीमेल बिफोर बर्थ ही इमेच्योर ओवम्स ऑलरेडी बना के रख लेती है। तो जब उसका प्यूबर्टी का एज आता है ना, ये इमेच्योर ओवम जो है मेच्योर होने लग जाते हैं एज फॉलिकल्स, राइट। सो अब इफ यू सी, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज बेसिकली प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या है? प्राइमरी फॉलिकल्स आर बेसिकली इमेच्योर एग्स, राइट। तो एवरी मंथ जो है एक इमेच्योर एग या फिर प्राइमरी फॉलिकल मेच्योर होने के लिए निकल जाता है। तो यू विल सी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स, जहां पे फॉलिकल्स मेच्योरिटी के स्टेज में है। तो जब फाइनली हमारा फॉलिकल मेच्योर हो जाता है ना, तो उससे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, राइट। इफ यू सी, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये रखा हुआ है हमारा सेकेंडरी oocyte, राइट, जिसको हम बोलते हैं एग। तो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, दैट इज एन इंडिकेशन कि हमारा जो ओवम है, या फिर मोर स्पेसिफिकली हमारा सेकेंडरी oocyte इज रेडी टू रिलीज, राइट। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है? ओवम को रिलीज किया जाता है, ओवम और सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो इसका रिलीज हो गया है, एंड दिस रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल में से तो ओवम निकल गया, अब ये ग्राफियन फॉलिकल खाली हो गया ना, तो दिस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, सी, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ना, देयर इज अ लिटिल बिट सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स इन दिस। तो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है ना टू रिलीज ओवम, एट दैट टाइम कुछ ब्लड वेसल्स है वो भी रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ लिटिल ब्लड loss. That is why this stage is also known as corpus हेमोरेजियम, ठीक है। हेमोरेजियम क्यों बोला है? बिकॉज वहां पे थोड़ा सा ब्लड लॉस होने वाला है, बिकॉज ऑफ रप्चरिंग ऑफ फ्यू ब्लड वेसल। सो रप्चरिंग ऑफ फ्यू ब्लड वेसल्स and loss of blood, that is why this stage is known as corpus hemoragium. Okay, so अब देखो ये ग्राफियन फॉलिकल खाली हो गया बिकॉज सेकेंडरी oocyte तो निकल गया। तो ये जो खाली ग्राफियन फॉलिकल है, दिस हैज अ नेम एज corpus luteum. This is yellow color body, ठीक है। एंड so the corpus luteum formed after release of secondary oocyte now acts as a temporary endocrine gland. Endocrine glands क्या होते हैं? जो रिलीज करते हॉर्मोन्स, राइट। तो अब हमारा corpus luteum एक्ट करने वाला है as temporary endocrine gland and it is going to release progesterone, ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या काम करेगा? ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा देगा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो यूटेरस 3 लेयर का बना हुआ था, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो इम्प्लांटेशन जो है एंडोमेट्रियम के अंदर होता है, तो इसकी थिकनेस को ये प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज कर देता है। ओके, नेक्स्ट, अभी लेट से अगर प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है तो प्रोजेस्टेरोन निकाल के कोई मतलब नहीं है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम अब डीजनरेट हो जाता है और अब ये बन जाता है कॉर्पस
albicans, ओके एंड फाइनली ये कंप्लीटली डीजनरेट हो जाता है, फिर से अटेम्प्ट लेता है बॉडी, फिर से प्राइमरी फॉलिकल्स मेच्योर होना चालू होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल एंड सो ऑन द स्टेजेस कंटिन्यूज एज द सेम वे. ओके, सो दिस वाज अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस ग्राफियन फॉलिकल इन डिटेल, बिकॉज इसमें नीट में काफी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो टेक्स्ट बुक में थोड़ा ऊपर ऊपर दिया है, बट वी विल डू दिस इन डिटेल. Okay, so now we will discuss about Graafian follicle, the mature follicle जिसमें हमारा secondary oocyte अब ready हो गया है, right? तो ये पूरा Graafian follicle का ही structure है. If you see this outer layer of Graafian follicle, ये बाहर का layer is known as membrane granulosa. Okay, so this is membrane granulosa. अब ये जो membrane granulosa है, it is again made up of two layer. The outer layer has name as theca externa. Okay, and जो अंदर का layer है, the inner layer is known as theca interna. Okay, नेक्स्ट अब ये जो अंदर आपको ग्रीन कलर का सेल मैंने बना के दिखाया है, दिस ग्रीन कलर का सेल इज बेसिकली सेकेंडरी oocyte. ओके, सो इफ यू सी देयर इज अ कैविटी, ये हमारा ओवम का लेयर है और ये हमारा मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा है. तो ये जो बीच की कैविटी है ना, दिस कैविटी इज नोन एज antrum. Okay, and this antrum is filled with a viscous liquid, और उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, इसके अंदर है ना पूरा लिक्विड भरा हुआ, a thick viscous liquid that is known as liquid follicular. तो liquid follicular is a thick viscous liquid that is filled in the cavity of antrum. Okay, अब ये जो secondary oocyte है ना, secondary oocyte is not floating inside this cavity. If you see this diagram carefully, ये secondary oocyte जो है, it is suspended by a mass of cell. Can you see this mass of cell? So the secondary oocyte is not freely floating inside the antrum cavity. It is suspended by a mass of cell, and this mass of cell is known as germ heel. So germ heel has other name as cumulus oophorus. So you need to remember the secondary oocyte is not floating inside the antrum cavity of Graafian follicle, but it is suspended with the help of a mass of cell that is known as germ heel or cumulus oophorus. Okay, discus proligerus is the outer layer of secondary oocyte or ovum. Okay, so this was about Graafian follicle and internal structure of ovary, which we have done. So basically internal structure of female reproductive system has been completed. So now we are moving into the next part, that is external reproductive system of female. Okay, so now we are doing external reproductive system of female. Okay, external reproductive system में आने वाला है external genitalia and मेमरी ग्लैंड, ये दोनों भी पार्ट है ऑफ एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल. सो फर्स्ट वी विल डील विथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो जब आप बाहर से फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हो ना, ये वाला जो पार्ट है, द पार्ट आई एम ओवर ड्रॉइंग, दिस पार्ट इज नोन एज वेस्टिब्यूल्स. ओके, so vestibule is basically the part that is going to show all openings. So this shows opening of reproductive system. Okay, so ये वाला जो opening है, this opening is urethra that carries urine from the urinary bladder, which is basically a part of excretory system. Okay, but ये हमारा reproductive system से भी connect हो रहा है, that is why we are doing it. And this opening is known as vagina, or this is more precisely vaginal opening. Okay, and this vaginal opening is guarded by a delicate tissue that is known as
हाइमेन, ये हाइमेन जो है कंप्लीटली रप्चर हो जाता है ड्यूरिंग कोइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, इफ यू सी वजाइनल ओपनिंग जो है ये आपको लैटरल साइड में मैंने ग्रीन कलर का कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, राइट? दैट स्ट्रक्चर इज बेसिकली नोन एज बार्थोलिन्स ग्लैंड। अब ग्लैंड बोल दिया मतलब कुछ तो सिक्रीशन आने वाला है। बार्थोलिन ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है? एंड यू नीड टू रिमेम्बर ये जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है और बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड है, दिस ग्लैंड इज होमोलोगस टू कॉर्पस ग्लैंड ऑफ मेल। फंक्शंस इनका सेम है, ठीक है? कॉर्पस ग्लैंड किस में था? मेल में था। ऑल्सो रिमेम्बर कॉर्पस ग्लैंड इन मेल इज ऑल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज होमोलोगस टू बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड ऑफ फीमेल। क्या करने वाला है ये बार्थोलिन ग्लैंड? इट इज गोइंग टू रिलीज म्यूकस, और ये म्यूकस क्या करेगा? वजाइना रीजन को जो है ल्यूब्रिकेट कर देगा, सो दैट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है या इंसर्शन ऑफ पेनिस है वो इजीली हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट जो है अभी हमारा ये जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल इज गार्डेड बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन। दिस स्मॉल fold of skin is known as labia minora. So labia minora is basically a fold of skin that protects or it basically guards vestibule, right? फिर उसके ऊपर हमें एक बहुत बड़ा fold of skin देखने मिलता है, that is known as, which is a lip like structure, that is known as labia majora. And please remember this labia majora is homologous to scrotum because they are made up of same kind of tissue. Okay, so labia majora is homologous to scrotum. If you see, ये जो आपका वेस्टिब्यूल है उसके ऊपर आपको एक इरेक्टाइल टिश्यू देखने मिलेगा. This erectile tissue is known as clitoris. Clitoris is now homologous to मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन दैट इज पेनिस. हमने देखा था पेनिस में इरेक्शन होता है बिकॉज उसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं. सेम टिश्यूज आर फाउंड इन क्लिटोरिस एज वेल. एंड ऑल्सो रिमेम्बर जब मेल सेक्सुअली एक्साइट हो जाता है तो मेल का पेनिस इरेक्ट हो जाता है, राइट? सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ फीमेल. जब फीमेल सेक्सुअली एक्साइट होती है तो ये जो क्लिटोरिस है वो इरेक्ट हो जाता है एंड इट टर्न्स hard. Okay, so clitoris is also made up of a same erectile tissue that is corpora cavernosa that is found in case of male penis. Okay, so ये external genitalia के ऊपर ही हमें कुछ swelling part देखने मिलता है and this part is known as mons pubis. Mons pubis is a little elevated part. Okay, and ये mons pubis has pubic hairs. ठीक है, that starts after puberty. So this was about external reproductive system of female, right? अभी next part में हम आते हैं, that is breast. Breast also comes under external reproductive system of female. Okay, see, development of breast is under the influence of sex hormone that basically starts after the age, after female attains the age of puberty. Okay, and further enlargement of breast occurs at the stage of pregnancy, again under the influence of hormone. Okay, it is all basically a mammary gland. It is compound tubulo saccular gland. It is also known as modified स्वेट ग्लैंड. ठीक है, जो ह्यूमंस है उनके पास मेमरी ग्लैंड होता है, दैट इज वे उनको मैमल्स बोला जाता है. आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस. सी, जो मेल्स है, मेल्स भी मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं, बट मेल्स के पास तो मेमरी ग्लैंड है ही नहीं. मेमरी ग्लैंड का मेन काम क्या है? इट इज बेसिकली द ऑर्गन दैट फीड्स मिल्क टू द यंग वंस, राइट? बट मेल्स डू नॉट हैव मेमरी ग्लैंड, तो उनको क्यों मैमल्स में रख दिया? आई टेल यू व्हाई. सी, जो जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट
डेवलपमेंट होता है ना, वेदर इट इज मेल और फीमेल, दोनों के पास ये मेमोरी ग्लैंड होता है. बट मेल्स के केस में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये जो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड है ना वो बंद हो जाता है या बेसिकली डेवलप ही नहीं होता है. तो मेल के पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मेमोरी ग्लैंड था लेकिन वो ग्रो नहीं हुआ, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ. ठीक है, सो वो अंडर डेवलप और नॉन डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड इन केस ऑफ मेल्स इज नोन एज रूडिमेंटरी ग्लैंड. सो रूडिमेंटरी ग्लैंड shows that males also had memory gland during their embryonic development but उसका further development हुआ नहीं. ओके, अब ये जो मेमोरी ग्लैंड है, वी नो मेमोरी ग्लैंड इज द ऑर्गन दैट फीड्स मिल्क टू द यंग वंस, राइट. तो मेमोरी ग्लैंड में मिल्क जो है ये पार्ट में बनता है. दिस पार्ट इज नोन एज लैक्टिफेरस ग्लैंड्स. ओके, so lactiferous gland जो है, if can you see this part is highly pigmented part which is known as, it is highly pigmented part, right. So this part is known as areolar and it is pigmented. Okay, and this areolar opens into a structure which is known as nipple. Okay, so ये nipple को बेबी सक करता है और मिल्क जो है ले लेता है फ्रॉम द मदर. ओके, सो दिस कैन यू, इफ यू सी दिस स्वॉलन पार्ट जिसको हमने एल्वियोलर बोला है, इट इज बेसिकली द एम्प्यूलर रीजन of the breast. So this is ampulla region, the swollen part, and this region stores milk for a temporary period of time. Can you see ये lactiferous gland है, फिर आके थोड़ा सा swell हो जा रहा है. So this swollen part is basically known as ampulla, and ampulla of the breast is the region जहाँ पे milk को store किया जाता है for a temporary period of time. And if you see ये जो ducts है ये nipple region में आके open हो जा रहा है. ओके, बाकी लैक्टिफेरस ग्लैंड्स के अलावा आप सारा हमारे ये ब्रेस्ट में क्या भरा हुआ है, इट इज ओनली फैटी टिश्यूज दैट इज फिल्ड विद इट. ओके, सो दिस वाज अबाउट मेमोरी ग्लैंड. वी हैव फिनिश्ड एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल.